नमस्कार साथियों, मैं राजेश यादव। इस समय हम दारुल सफा में मौजूद हैं। दारुल सफा लखनऊ का एक हिस्सा है, विधायक निवास। यहाँ पर सभी पॉलिटिकल एनालिसिस वाले लोग मौजूद होते हैं। आइए हम इनसे पूछेंगे कि लखनऊ में पोस्टर वार बहुत चल रहा है, क्या बात है? ये धुरंधर वाला जो चल रहा है ना, लियारी लियारी शब्द राजस्थानी भाषा है। बताइए इसके बारे में। इसका मतलब ये होता है लठैत गुंडों की सरकार। आप बताइए, ये सत्यवादी राजा हरिचंद की छठी औलादों की सरकार है उत्तर प्रदेश में। राम जी के आदर्शों पे चलने वाली एक अपने ही कार्यकर्ता जीएनपुर के अभिषेक सिंह का हाफ इनकाउंटर हो गया और जेल भी भेज दिया गया। बेचारे के ऊपर बताया जाता है, चर्चा है 151 का मुकदमा भी नहीं है। ये है भाजपा। भाजपा अपर कास्ट के, चाहे वो ठाकुर हो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों से तो इन लोगों को 30 तो आई पे करा, लेकिन अब ठाकुर भी बख्शे नहीं जा रहे हैं, छत्री मत नहीं बख्शे जा रहे हैं। आप बताइए, इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार और इस देश की जनता का योगदान रहा। ये अंग्रेजों की चड्डी साफ करने वाले लोग, अंग्रेजों को तलवे चाटने वाले लोग आज हमको राष्ट्र भक्ति पे हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं। आप मुझे बताइए कि कानून जो है वो जात देख के नहीं लोग कानून को लागू करते हैं। कानून सबके लिए एक है, कानून सब पे लागू होता है। अगर जो क्रिमिनल नहीं है, अगर किसी के खिलाफ, मान लीजिए कि मैं भाजपा के खिलाफ बोल रहा हूं, तो मेरा इनकाउंटर कराओगे? अब व्यक्ति की आजादी पे आप बैन लगाओगे? वहां का एक मतदाता अपने सांसद के ऊपर अगर उंगली उठाया तो उसका इनकाउंटर होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, उठाना और क्या? कहा मनो ये सरकार जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरह से पगला गई है कि इजराइल पे बमबारी कर देंगे, गलत बयानबाजी करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो बिल्कुल इनकाउंटर होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा की देख लीजिए, महाभ्रष्ट। ये बताइए, भाजपा में कौन से डिटर्जेंट पाउडर लगा के वॉशिंग मशीन लगा रखे हैं कि जितने भी छिनरे हैं, जितने भी अपराधी हैं, आएंगे उसमें क्लीन हो जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये यूजीसी के मार्फत अपर कास्ट का दमन करने वाली सरकार है। न ये दलितों की तैसी है, न ओबीसी की तैसी है, न ब्राह्मणों की तैसी, न अपर कास्ट सामान्य श्रेणी की तैसी है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो है डिटर्जेंट पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी वाकई पार्टी जो थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा वाली पार्टी थी, अटल जी के विचारधारा वाली पार्टी थी। लेकिन इस समय जो मोदी जी के विचारधाराओं और अमित शाह के विचारधाराओं से चलाई जा रही है पार्टी, इस पार्टी में बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी गलतियां दिखाई दे रही है। जातिगत स्तर पर इस तरह दिखाया जा रहा है कि वैमनस्यता फैलाया जा रहा है। तो भाजपा होके ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, भाजपा मैं बाद में हूँ ना, पहले तो मैं इस देश का एक नागरिक हूँ। और नागरिक क्या नाराज हो गया है? बिल्कुल नाराजगी होगी। किस प्रकार की नाराजगी? जिस पार्टी के, जिस नीति की वजह से, जिस विचारधारा की वजह से मैंने पार्टी में आया, पार्टी का मैं एक समर्थक बना, वोटर बना, समर्थक बना, वोटर बना, मतदाता बना, एक तरह से उसके अभियान में जुड़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद किया, जहां मुर्दाबाद करना था मुर्दाबाद किया। आज उसी पार्टी के नीति और गतिविधि की वजह से आज मुझे इस बात से कहना पड़ रहा अफसोस के साथ कि आजमगढ़ की घटना, जो जीएनपुर के आसपास की घटना है, वहां के कोतवाली का मैटर है। अभिषेक सिंह नाम के एक परिवार में अभिषेक सिंह ने राजनीति को लेकर जिस तरह से अभिव्यक्ति का अधिकार है, तमाम लाखों करोड़ों लोग अभिव्यक्ति के तहत एक दूसरे पर आक्षेप नहीं करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। विधानसभा से लेकर संसद भवन में अबे तबे की भाषा का और मर्यादा उल्लंघन हो सकता है। और कोई अगर आम नागरिक अगर कुछ कह दिया किसी सांसद विधायक के बारे में कि आपकी कार्यशैली ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो क्या मतलब वहां की पुलिस आएगी और दिन के 12 बजे उठाकर लेकर जाएगी? छोटे छोटे बच्चे बिलखते रह जाएंगे कि मेरे पापा को कहाँ लेके जा रहा हूँ। पत्नी पूछ रही कि किस गुनाह में लेके जा रहे हैं, पुलिस बता नहीं रही है और वो ले जाकर सीधे इनकाउंटर कर दे रही है, हाफ इनकाउंटर कर दे रही है। अब इनकाउंटर करते मत खुद जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा रही है और कई धाराओं में, कई अनर्गल धाराओं में। और ऐसे ही
ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ न एनसीआर पर नाम तक नहीं है, 151 की चालान तक नहीं है, उसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड है अभिषेक सिंह का, और उसका हाफ इनकाउंटर करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। ये मनमानी तानाशाह पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, आजमगढ़ पुलिस, मैं पूछना चाह रहा हूं और बड़ा सख्ती के साथ और शालीनता के साथ योगी बाबा महाराज से पूछना चाह रहा हूं कि जिस लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली ये सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस, ये मनमानी है, तानाशाह नहीं तो है क्या? आप बिना गुनाह के, आप बिना बताए किसी के घर से किसी को उठा के ला रहे हैं और उसका इनकाउंटर सीधे कर दे रहे हैं। आतंकवादी था क्या? अलगाववादी था क्या? नक्सली था क्या? कौन सा गुनाह कर दे रहे? पुलिस से पूछिए आप ना। लोकतंत्र में आवाज उठा रहा है, ये गुनाह है। हाँ, अगर उसने लोकतांत्रिक भाषा की बात कर दी, धर्मेंद्र यादव वहां पर, समाजवादी पार्टी के कुनबा के धर्मेंद्र यादव वहां पर सांसद है, और धर्मेंद्र यादव और साथ साथ वहां के सपाई सांसद है। आजमगढ़ जिला की बात हो रही है, सपा बाहुल्य वहां पर राजनीति है, और वहां पर अभिषेक सिंह अपनी बात रख दे रहा है तो उन सब विधायकों को, सांसदों को मिर्ची लगती है और थाना पुलिस को मैनेज करके उठवाते हैं, इनकाउंटर कराते हैं। मैं नहीं, इस पर सवाल मैं उठाऊंगा योगी जी पर। क्या योगी जी, ये उत्तर प्रदेश पुलिस, आजमगढ़ पुलिस सपा सांसद और विधायक के अंडर में काम कर रही है, या उत्तर प्रदेश पुलिस योगी आदित्यनाथ महाराज जी के अंडर में काम कर रही है, या फिर अमित शाह के इशारे पर काम कर रही है? इन तीनों सवालों का जवाब है। और मैं कहूंगा इस प्रकरण को योगी जी महाराज आप संज्ञान में लीजिए, त्वरित कार्रवाई कीजिए जो न्यायसंगत है, और पूरे थाने को सस्पेंड करिए और उनकी जांच करवाइए, एसआईटी जांच करवाइए। करणी सेना इसकी मांग कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर धरने पर बैठे हैं। इस तरह का कुकृत्य अगर आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की, ये तो बहुत पहले से चल रहा था कि तुरंत अगर कोई अपराध करता हो तो उसको तुरंत न्याय दिया जाता था, ये तुरंत काम। बिल्कुल हम भी इसके पक्ष में हैं। जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कि अपराधी को सांस लेने का मौका न मिले और उसको टपका दिया जाए। मैं इस पक्ष में हूं, लेकिन अपराधी के साथ, आतंकवादी के साथ, अलगाववादी के साथ, कट्टरता के साथ ये वापस आए। लेकिन जो एक आम नागरिक है, जो निर्दोष है, जिसका एनसीआर तक पर नाम नहीं है, 151 में चालान तक नहीं है, उसका बिना इतिहास, बिना भूगोल जाने, बिना गलती बताए आप इनकाउंटर करोगे? ये मनमानी नीति है क्या? ये आपने देखा कि भाजपा सरकार में अगर कोई आवाज उठाता है, अगर कोई लोकतांत्रिक भारत है, कोई आवाज उठाता है तो उसकी हिम्मत कैसे होगी आवाज उठाने की? आज हमारे योगी बाबा के नाम पर हम लोगों को स्वजाति के नाम से कहा जाता है कि आप स्वजाति है, इसलिए योगी बाबा रियायत कर रहे हैं। अभिषेक सिंह क्या स्वजाति है? ये रियायत है। अभिषेक सिंह स्वजाति है, जीएनपुर आजमगढ़ का रहने वाले, और यही योगी बाबा की पुलिस स्वजाति नहीं देखी। यहाँ पर स्वजाति कहाँ है? अगर स्वजाति है तो फिर इस तरह का इनकाउंटर क्यों? आइए हम पूछते हैं, हमारे साथ विनोद राय जी मौजूद है। जिस प्रकार की घटना हमें देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो घटना की छोड़ दीजिए, एक ये पोखराना कोतवाली, घोगनीपुर कोतवाली है, कानपुर देहात। एक नसीम उर्फ गुड्डू अल्पसंख्यक परिवार से बिलोंग करता है। एक दुकान खोल करके वो पूरे अपने परिवार का जीवन यापन करता है। एक गांव के ही एक नाबालिग बच्ची के साथ क्या हुआ है, वो बच्ची भाग गई है, उसके आरोप में आज वहां की पुलिस उस गरीब को 1 हफ्ते से अपने कोतवाली में बंद किए हुए हैं। 1 हफ्ते से? जबकि 24 घंटे का नियम है। आप 24 घंटे के अंदर किसी भी मुलजिम को आप हौलात में नहीं रख सकते। तो ये मानकर चलिए कि ये वो जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर का संचालन की बात करते हैं, जो निष्पक्ष सरकार की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ का ख्यात और प्रतिष्ठा की बात करते हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, ये साफ साफ धत्ता बता रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस कि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार की कैडर की गरिमा के साथ किस तरह खेल रही है, उनके परंपरा को किस तरह गिरा रही है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी का छीनन किस तरह करा रही है, ये जग जाहिर है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस लॉ एंड ऑर्डर को मुकम्मल आम आदमी के बीच उतारने में
पूर्ण रूपेण विफल है। ये जो कानून का जो संचालन हो रहा है ये भेदभाव से प्रेरित है, ये जात पात से प्रेरित। आजमगढ़ की मामले पे क्या कहेंगे? देखिए आजम एक ही भाई लाल रंग एक ही तरह का होता है, चाहे वो मामला आजमगढ़ का हो, चाहे मामला झांसी का हो, चाहे मामला देवरिया का हो, चाहे मामला लखनऊ का हो, चाहे मामला कानपुर का हो। क्या योगी सीएम को धुरंधर इसीलिए कहा जा रहा है कि वो बिना किसी कारण की उनकी पुलिस लोगों को गोली मारती है? कारण ये है कि अगर कायरता से प्रेरित फैसला अगर धुरंधर नाम से महिमा मंडन किया जाए तो हे अल्लाह, इस विधा का तुम ही मालिक हो, अब तुम ही इसका रक्षा कर सकते हो। अब न ये देश का संविधान इसका रक्षा कर सकता है, न देश का आवाम रक्षा कर सकता है। गोली ही जब लोकतंत्र में अगर कानून बन जाए, गोली मारना ही सरकार की उपलब्धि हो जाए, गोली मारना ही अपने विरोधियों को गलत मुकदमा में फंसाना सरकार का धर्म हो जाए, तो फिर अल्लाह मालिक है इस सरकार और इस व्यवस्था का। मैं निश्चित तौर पर इस तरह का फैसले का खेद व्यक्त करता हूं और सरकार को आगाह करता हूं कि सरकार अपने संवैधानिक कैडर की गरिमा को मुकम्मल कायम रखे, आवाम के भावनाओं का समादर करे, आवाम के हित में जो कानून है उसका निष्पक्षता से संचालन करे। चलिए हम और बात करेंगे, हमारे साथ राघव मिश्रा जी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आजमगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई पुलिस के द्वारा, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि जनपद आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह हैं। अच्छा। और ध्रुव सिंह जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और अभिषेक सिंह वह भी ठाकुर हैं, बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, और आजमगढ़ का एसपी भी जो है डॉक्टर अनिल कुमार हैं, और जिला अधिकारी भी डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं। लेकिन बाहर बाबा जी की पुलिस जिस लड़के के ऊपर 151 भी नहीं दर्ज है, अब बाबा जी की पुलिस समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा जो है आजमगढ़ जिले में अभिषेक सिंह जैसे व्यक्ति को उठा करके लेकर के जाती है, हाफ काउंटर कर देती है। जो है ये अब क्या बताया जाए। आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष महोदय ध्रुव सिंह जी, आप इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर के जो पुलिस के कर्मचारी अभिषेक सिंह जैसे व्यक्ति का हाफ इनकाउंटर किए हैं, मैं तो यही जो है आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर उस थाना प्रभारी को, पूरे थाने को जो है सस्पेंड उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती है, अगर आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह अगर पूरे थाने को सस्पेंड नहीं करवाता है, तो ध्रुव सिंह जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहने लायक वहां का नहीं होना चाहिए। जो है ये हम उत्तर प्रदेश आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये दारू सभा में अपील करते हैं। जो है इसी तरीके की आवाज दारू सभा में उठनी चाहिए, बिल्कुल उठनी चाहिए। जिला अध्यक्ष महोदय, आप जिले की कमान, जिले का या तो जिला अधिकारी होता है या तो जिला अध्यक्ष होता है पार्टी का, जो है दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है। और आप जिले के मालिक होकर के जो है और जिले की समस्याओं को आप देखना नहीं चाहते हैं। अभिषेक सिंह क्या ठाकुर नहीं था? हाँ बिल्कुल था। विपक्ष के लोग कहते हैं कि स्वजाति, बाबा जी की सरकार स्वजाति काम करती है। क्या अभिषेक सिंह दलित था? अभिषेक सिंह मुस्लिम था? अभिषेक सिंह पिछड़े वर्ग के थे? पुलिस तो योगी जी के अंडर में है ना? कहा योगी जी के अंदर में? भाई वह सपा नेता या किसी भी नेता के ऊपर अगर जनता अपनी आवाज को उठा रही है तो क्या यह पुलिस का काम है ले जाकर के काउंटर कर दे? मैं यही अपील करता हूं चैनल के माध्यम से, भारत के हर एक नागरिक का अधिकार होता है बोलना, आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाना। गलत हो रहा है तब भी, सही हो रहा है तब भी। अभी हम ही लोग जो है यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, हम ही लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस हम लोगों को ले जा करके सरकार के खिलाफ बोलने पर हाथ काउंटर कर देगी? ये किस संविधान में लिखा है? ये किस संविधान में लिखा है? मैं यही कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ की पुलिस जो है वह अनायास लोगों को ले जाकर के हाथ काउंटर कर देती है। भाजपा का विरोध की वाहवाही, योगी जी से वाहवाही लेने के चक्कर में जो है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता, भाजपा के लोग ही भाजपा का विरोध करना चालू कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की जनता हम आजमगढ़ जिले के मुद्दे पर एसपी महोदय को यह बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से
अगर इस पर आप SIT जांच नहीं करवाई, जांच नहीं होती है, तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है आजमगढ़ जिले में सबल समाज से लेकर के जितने भी करणी सेना हुए, सबल समाज हुआ, 150 संगठन काम करता है, आजमगढ़ जिले में प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाएगी। और वही डॉक्टर अनिल कुमार जी को जवाब देते देते और रविंद्र कुमार को जवाब देते देते मुख्यमंत्री के हाथ जो है उनका पैर खिया जाएगा। जो है ये उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। जो है ये किसी संविधान में नहीं लिखा है कि किसी के ऊपर 151 का मुकदमा न हो और पुलिस हाफ काउंटर कर दे अपनी चापलूसी करने के लिए, बाबा जी की चापलूसी करने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए। अब यह नहीं चलेगा। बाबा जी की सरकार है, बाबा जी को लोग बदनाम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस बदनाम कर रही है, आजमगढ़ का SP बदनाम कर रहा है, आजमगढ़ की पुलिस बदनाम कर रही है। अब ये कतई नहीं होगा। अगर अभिषेक सिंह के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो ये सबल समाज उत्तर प्रदेश का अभिषेक सिंह के घर पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेगी सरकार के खिलाफ। वाह, मैं आजमगढ़ की इस घटना पर, अभिषेक सिंह के हाफ इनकाउंटर की घटना पर मैं शाबाशी दूंगा। उस पूरे थाने को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया जाए। कप्तान महोदय, DM महोदय, उस थाने को पूरा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाए। बहुत ही उत्तम और सराहनीय काम किया है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग यही अपील करते हैं कि अभिषेक सिंह का हाफ काउंटर करके अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 करोड़ रुपया जो है, ये सबल समाज मांग कर रहा है कि अगर 1 करोड़ रुपया जो अभिषेक सिंह के परिवार को नहीं दी जाती है, ये सरकार भी जाएगी। जो है अभी सरकार से कोई मोह माया नहीं। हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि अभिषेक सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे थे कि आजमगढ़ में जो घटना हुई है उस पे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, अपना आक्रोश भी जाहिर किया है, गुस्सा भी जाहिर किया है। बीजेपी के ही सदस्य हैं, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम इस घटना के विरोध में घेराव करेंगे आजमगढ़ के SP का, हम विरोध करेंगे बीजेपी का जब तक कि हमें न्याय नहीं दिलाया जाएगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रजात भारत के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं राजेश यादव, जय हिंद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।